बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत खुशबाश होंगे। तो आज एक और न्यू रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। तो देखें कितने मज़े के हमने कीमा करेले रेडी किए हैं और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि कम ऑयल में किए हैं। हालांकि ये वो रेसिपी है जिसमें ऑयल ज़्यादा लगता है। तो किस तरह से रेडी किए हैं चलें चल के वीडियो देखते हैं। जी जनाब, तो कीमा करेले बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है उसमें मैंने कीमा 1 किलो लेके वॉश कर लिया और उसको ये देगचे में मैंने चढ़ा लिया है। कीमा बीफ का लिया है और कुछ चीज़ें अब इसमें मैंने डालनी हैं। कुछ होल स्पाइसेस में डाल रही हूँ। 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची और 4-5 लौंग हैं, ये जाते हैं इसमें। 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक जाएगा और हल्दी जाएगी 3/4 टीस्पून या पौना चम्मच चाय वाला। और टमाटर मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के रफली चॉप्ड हैं और 5-6 मीडियम साइज़ के यहाँ प्याज स्लाइस में कटे हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 2 प्याज के करीब मैं इसमें डालूंगी और बाकी मैं रख लूँगी। और 1 कप इसमें अब जाएगा पानी का। और अब इसको हमने कुक करना है तकरीबन 5 से 10 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे, कि थोड़ा सा ये इसमें अच्छा सा पक जाए, बॉयल सा आ जाए। यहाँ दरमियान में मुझे याद आ गया जनाब कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट तो डाला ही नहीं है। तो यहाँ ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें 1-2 हरी मिर्चें मैंने पीस ली थी, तो ये ऐड कर देते हैं और बस जनाब इसको ढक देते हैं। जी तो 5 से 8 मिनट तकरीबन इसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक किया है। और अब सिंपल हमने करना ये है कि ढक्कन हटा के और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। और अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब ये ढक्कन दोबारा लगा के इसको मीडियम फ्लेम पे मैं पकने दूंगी। और अब ये मैंने किया है सिंपल के कीमे वाला जो देगचा है उसको कर दिया है साइड वाले बर्नर पे। और अब हमने फ्राई करने हैं करेले। तो कढ़ाई मैंने ले ली है और यहाँ पे मैं अभी ऑयल नहीं डाल रही हूँ। यही एक छोटी सी आप कह लें इस रेसिपी की टिप है कि यहाँ मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं, अच्छा सा वॉश करके नमक लगा के वॉश किया था और उसके बाद ये देखें उनको भी मैंने कट किया हुआ है। तो यहाँ मैं ड्राई रोस्ट करूँगी उनको तकरीबन 5 मिनट के इनके अंदर जो नमी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। बड़ी आसान सिंपल सी रेसिपी है कि बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ऑयल हम यूज़ करें। तो जनाब यहाँ पे ये देखें कि करेलों का कलर आप देखें चेंज हो चुका है, काफ़ी हद तक पानी इसमें जो है वो अब नहीं है। यहाँ मैं हाफ़ कप जस्ट इसमें ऑयल डालूँगी और उसी में करेले अब मैं फ्राई करूँगी। तो मज़ीद तकरीबन ये 8 से 10 मिनट इसमें लगे हैं। जी पैरेलल में हम जो कीमा हमने पकने के लिए चढ़ाया हुआ है उसको भी साथ साथ देख रहे हैं। और ये देखें जनाब करेले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको किया है और ज़्यादा डार्क मैं नहीं करूँगी कि बिल्कुल इनका कलर जो है वो ब्लैकिश हो जाए, वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती। तो अब रिमूव करते हैं इसको कढ़ाई में से, ये देखें। और ये जो प्याज बच गया था तकरीबन आप कह लें 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो थे उनको भी इसी तरह से ऑयल के बगैर पहले मैं 5 मिनट फ्राई किया। और अब इसमें तकरीबन आधे से पौना कप ऑयल का डाला है और इसमें अब मज़ीद इसको हम ब्राउन कलर दे देंगे। जी जनाब, तो ये देखें बड़ा प्यारा सा कलर प्याज का आ चुका है और पैरेलल में जो कीमा चढ़ाया हुआ था पानी उसका ड्राई हो चुका है और कीमा पक गया है। अब ये कीमा ट्रांसफ़र करते हैं ये अपनी मेन कढ़ाई में। प्याज के साथ अब इसको मैं भूनती हूँ तकरीबन 5-10 मिनट कि मज़ीद इसकी भुनाई हो जाए। इसमें अगर जो कच्चापन या जो हीक सी होती है वो ख़त्म हो जाती है भूनने से। तो तकरीबन 5-10 मिनट उसको मैंने भूना है। और अब ये जो करेले हैं ये मैं डाल रही हूँ कीमे में। और करेले डालने के बाद भी तकरीबन 5 मिनट इनको मैं फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएँ। करेले ऑलरेडी हमने फ्राई किए हुए थे और 5 मिनट मज़ीद इनको कीमे में मैंने पकाया है। अब लगाते हैं जनाब इसको दम और 5 मिनट इसको दम लगाना है। और खुशबू बड़ी मज़े की अभी आ रही है इसकी। तो अब इसमें 1 टीस्पून ये गर्म मसाला पाउडर जाएगा, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्चें
और देखें कि ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी रेडी है। उम्मीद तो यही है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी कि बहुत कम ऑयल में हम किस तरह से बड़ा अच्छा सा कीमा करेले जो है वो बना सकते हैं। तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जी जनाब, तो ये देखें सर्विंग प्लेट में निकालते हैं कीमा करेले और पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करें और एंजॉय करें, खुद भी और घर वालों को भी कराएं। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।